राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू दमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का दमराज की पाठशाला में। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लेकर दर्पण से संबंधित। जिन बच्चों को दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होती है या आप भूल जाते हैं कि कब फोकस दूरी नेगेटिव, कब प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव हो जाती है, कब पॉजिटिव हो जाती है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आज के वीडियो में ही आप गारंटी से दर्पण से संबंधित हर एक न्यूमेरिकल को विदाउट हेजिटेशन लगा पाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते। स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम सवाल देखेंगे वो सभी बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आया हुआ ना हो। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप याद रखें, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में आता है, कक्षा 10 हो या कक्षा 12। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा हर एक न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, सबसे पहला फॉर्मूला है दर्पण की फोकस दूरी का। स्टूडेंट, ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर f क्या है, v क्या है और u क्या है, वो आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि f यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी है और v यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। मतलब जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उससे दर्पण की दूरी v को कंसीडर करते हैं। और u यहाँ पर स्टूडेंट होता है वस्तु की दूरी। क्या होती है? दर्पण से वस्तु की दूरी u है। तो फॉर्मूला बना 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। कई बार ऐसा भी पूछा जा चुका है कि uv दर्पण के लिए uv-f में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए। तो वो संबंध यही है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद रखना है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है। f बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। तो f बराबर r/2 याद रखना। तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट है आवर्धन क्षमता का, मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं इसे वक्रता त्रिज्या को कर्वेचर ऑफ रेडियस बोलते हैं, फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता है m बराबर I/O बराबर के माइनस के b/u। याद रखना, आप दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में माइनस के b/u होता है, जबकि लेंस में केवल b/u होता है, वहां पर माइनस चिन्ह नहीं है। यहाँ पर m जो है वो आवर्धन क्षमता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। और I यहाँ पर है लेंथ ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, और O यहाँ पर है वस्तु की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। V आपको पता है यहाँ से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि O यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो मैग्निफिकेशन पावर की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, आप ये जरूर जान सकते हैं कि आवर्धन क्षमता की जो पहचान होती है वो होती है गुना, गुनी, गुने, या फिर आपको लिखा मिलेगा 1/2 कर दिया जाए प्रतिबिंब की लंबाई को, या 2/3। मतलब आपको 1/2, 2/3, 3/4 ये सब लिखा मिल जाए, या आपको लिखा मिल जाए गुना गुनी की प्रतिबिंब को 5 गुना कर दिया जाए, प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन रहा है, पहले से आधा बन रहा है। तो ये सब जो पहचान होती है ये किसकी होती है? m की होती है। m यहाँ पर क्या है? मैग्निफिकेशन पावर। आप फिर से देख सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो है वो r/2 है, और m बराबर I/O बराबर माइनस के b/u। केवल आपको ये 3 फॉर्मूले लिखने हैं और 3 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद रखना, यहाँ पर f जो है दर्पण की फोकस दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है, जबकि v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, m यहाँ पर आवर्धन क्षमता है, और I यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई इमेज यानी I, O यानी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई, R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाठी। आप चिन्ह परिपाठी के बारे में आपको बहुत डीपली नॉलेज होनी चाहिए। बिना चिन्ह परिपाठी के आप दर्पण के सवाल लगा नहीं सकते, तो बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। तो अब हम देखेंगे चिन्ह परिपाठी, जिसके बगैर आप न्यूमेरिकल लगा नहीं सकते। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे चिन्ह परिपाठी। जैसे कि स्टूडेंट फोकस दूरी, तो स्टूडेंट यदि आपका दर्पण अवतल है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो स्टूडेंट इसकी जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। यदि आपका दर्पण उत्तल है
कौन सा दर्पण है? उत्तल है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब अवतल दर्पण की परिभाषा सभी जानते हैं, आ से जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है, ऊ से जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है, ऊ से जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ आ से अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है। याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आता है VIM। VIM बहुत ही शॉर्ट में बनाइए आप प्लेट ट्रिक। तो V आपको पता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, I यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, M यहाँ पर क्या है? आवर्धन क्षमता है। तो स्टूडेंट यदि आपको प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो रहा है, कैसा प्राप्त हो रहा है? वास्तविक, तो स्टूडेंट वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो VIM तीनों के मान आप कैसे लेना? नेगेटिव लेना। बट आपको यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा मिले, कैसा मिले? आभासी और सीधा, तो स्टूडेंट VIM तीनों के मान आप धनात्मक लेना, VIM तीनों के मान धनात्मक लेना। और स्टूडेंट U ऑलवेज नेगेटिव, U ऑलवेज नेगेटिव, U का मान आप हमेशा ही नेगेटिव लेंगे, जबकि O ऑलवेज पॉजिटिव, O का मान आप हमेशा कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। जैसा कि अब आपको बगल में आपकी जो शीट चल रही है उसमें लिखा हुआ है कि O हमेशा धनात्मक रहेगा, U हमेशा ऋणात्मक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना O का मान, O क्या है? वस्तु की लंबाई, U क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। और एक कंडीशन आपको याद रखना है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और प्रकृति आप जानते हो यानी कि नेचर वास्तविक होगी या फिर आभासी होगी। और दूसरी चीज आपसे पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब किस स्थान पर बन रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट यदि V का मान यदि धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और यदि V का मान नेगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने या आगे बनेगा। वैसे भी धन से आप याद रख सकते हो कि धन आदमी पीछे ही रखता है, कोई खुले में थोड़ा रखता है। यानी V का मान यदि धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और V का मान यदि नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने या दर्पण के आगे। आपको इतनी चीज बस याद रखनी है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अब हम देखेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? स्टूडेंट आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपको पता है R होती है। R का मान कितना दे दिया गया है? R बराबर आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो आपको दी गई है वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी आपसे पूछी गई है। दर्पण कौन सा है? अवतल है स्टूडेंट। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो आपको फॉर्मूला पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर R/2। आपने मान रखा, R का मान दिया गया है 15/2। आपने जैसे ही कट किया तो 7.5 बार गया, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। बट अभी ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। आपको सवाल दिख चुका था कि एक अवतल दर्पण दिया गया था, उसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपसे पूछी थी। फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। F का मान आपने 15 रखा, कट किया 7.5 बार गया, 7.5 बार। चूंकि आपको पता है दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, वहां पर ऑप्शन में पॉजिटिव भी होगा। याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। आपको बगल में सब दिख रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। एक अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक 20 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण है, यानी कि F का जो मान दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको याद पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण की ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या आपसे R पूछी गई है। फॉर्मूला होता है F बराबर R/2।
ठीक है। आपने f का मान रखा यहाँ पर 20 बराबर में r/2। इसके नीचे 1 मान के आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 दूनी 40। वक्रता त्रिज्या आपकी आ गई 40 सेंटीमीटर। क्या बोला था आपने? कोई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण था तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपको बतानी थी। तो f बराबर प्लस के 20 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल दर्पण है। r आपको ज्ञात करना है, f और r में रिलेशन होता है, f बराबर r/2। f का मान आपने 20 रखा बराबर में r/2। एक मान के आपने इसके नीचे त्रिज्यक गुणा किया जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 दूनी 40, वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण है जिसकी जो फोकस दूरी दी गई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। आपसे वक्रता त्रिज्या पूछी गई है यानी कि r का मान। तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पता है, f बराबर होता है r/2। याद रखना अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे, बट वक्रता त्रिज्या साइन के साथ लिखा नहीं जाती। वक्रता त्रिज्या ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बस याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। फोकस दूरी आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर माइनस के वक्रता त्रिज्या पूछी है आपसे। फोकस दूरी आपने रखी 40 बराबर में r/2। आप माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे क्योंकि वक्रता त्रिज्या में ना माइनस लिखना है ना प्लस। 40 का आपने जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 दूनी 80, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 80 सेंटीमीटर। यानी कि जो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी? 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दिया गया है, किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि f का मान दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, पॉजिटिव रखोगे, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है आपसे। तो f बराबर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है r/2। आपने मान रखा है f का 25 बराबर में r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 25 दूनी 50। r बराबर आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। क्या आया? 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। अगला, तो अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर लिखने आपको वो दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है। अगले स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्रोत रखने पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? स्टूडेंट दिया गया है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उससे जो वस्तु या कोई बिंदु स्रोत रखा है वो कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको पता है फोकस दूरी f, दर्पण अवतल है तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब जो बिंदु स्रोत रखा हुआ है दर्पण से वो रखा है 30 सेंटीमीटर पे। आपको पता है u ऑलवेज नेगेटिव, तो आपने u का मान लिया माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपको चिन्ह परपाटी बगल में दिखाए जा रहे हैं। और आपसे पूछी गई है प्रतिबिंब की स्थिति। आपसे क्या पूछा गया है? तो फोकस दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर, u का मान माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि v का मान पूछा गया है। आपको फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। आपने 1/f का मान रखा जैसे माइनस के 20 बराबर में 1/v प्लस माइनस प्लस 1/u। u का मान नेगेटिव है तो आपने लिख दिया माइनस के 1/30। माइनस के 1/30 को आप पक्षांतर लाए प्लस का हो जाएगा तो 1/v बराबर ये क्या लिखा है? माइनस के 1/20। जब 1/30 माइनस के पक्षांतर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा? 1/30। तो 1/v बराबर आपने एलसीएम लिया 30 और 20 में 60, तो 20 तिया 60 होता है माइनस के 3, 30 दूनी 60 होता है प्लस के 2। अब 3 में से 2 चला गया तो आपको मिला यहाँ से 1/v बराबर माइनस के 1/60। आपने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको v का मान मिल गया, कितना मिला? माइनस के 60 सेंटीमीटर।
यानी कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और माइनस चिन्ह से आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, जबकि दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, क्योंकि चिन्ह नेगेटिव है। यदि आपसे पूछ देता प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो आप बोलोगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने या दर्पण के आगे बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है स्टूडेंट, कैसे किया हमने, फोकस दूरी दी गई थी अवतल दर्पण की माइनस के 20 सेंटीमीटर, उससे जो कोई बिंदु शोध रखा था वो माइनस के 30 सेंटीमीटर से। अब ये माइनस कैसे आया, अवतल दर्पण है तो माइनस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और u का मान हमेशा आप नेगेटिव लेंगे, v का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u से, तो 1/- के 20 बराबर 1/b माइनस, क्यों, क्योंकि u का मान नेगेटिव है, तो माइनस के 1/30। जब माइनस के 1/30 पक्षांतर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 1/b बराबर माइनस के 1/20 जो ऑलरेडी लिखा है, जब ये आकर प्लस के होगा 1/30। आपने एलसीएम लिया 30 और 20 का 60, तो 20 या 60 तो माइनस के 3, क्योंकि ये चिन्ह ऋणात्मक है। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो 30 दूनी 60 होता है, तो 2 आ गया। ठीक है, 3 में से 2 चले गए तो -1 बचा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b का मान आया माइनस के 60। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें हर एक क्वेश्चन का, तथा आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अगला स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 4 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बने। क्या बने, 4 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बने। वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, दर्पण आपका कौन सा है, अवतल है, तो जो आपको वक्रता त्रिज्या r का मान दिया गया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर। आपने फॉर्मूला लगाया f बराबर r/2। जैसे ही आपने f का मान निकाला, आपको पता है r का मान 30 है, तो 30 का आधा 15। अब बोला क्या है उसने, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल है। जब दर्पण आपका अवतल है तो फोकस दूरी आप लिखोगे नेगेटिव। उसने बोला है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका 4 गुना वास्तविक व बड़ा। आपको पता है यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो v, i, m तीनों के मान आप नेगेटिव लेंगे, यदि आभासी बनेगा तो तीनों के मान पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपने m का मान जो लिया वो स्टूडेंट लिया माइनस के 4 गुना बोल रहा है। हमने पहले भी बताया था कि गुना गुनी गुने ये आवर्तन क्षमता की पहचान होती है। आपको फॉर्मूला पता है, m बराबर होता है माइनस के i/o बराबर माइनस के v/u। तो आपने केवल इतना फॉर्मूला यूज किया कि m बराबर माइनस के v/u से। आपसे पूछा क्या गया है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि u का मान आपसे पूछा गया है, तो आपने यूज किया m बराबर माइनस के v/u। m का मान स्टूडेंट आपको पता है कितना दिया गया है, m का मान माइनस के 4 बराबर माइनस के v/u। आपने क्रॉस माइनस माइनस कैंसिल, एक मान के जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v का मान आ गया आपका 4u। क्या आया, v का मान आपका आ चुका है 4u। अब आप केवल आपको u का मान फाइंड करना है, तो आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से। तो 1/f फोकस दूरी आप निकाल चुके हैं -15, तो 1/-15 बराबर v का मान अभी तुरंत निकला है 4u, यानी कि 1/4u प्लस 1/ स्टूडेंट u। आपने क्या किया, माइनस का 1/15 बराबर 4u को एलसीएम लिया, तो यहाँ से आपको 1 मिला, u से u कैंसिल, 4 एकम 4, तो प्लस 4 हो गया। आपको यहाँ से मिला माइनस के 1/15 बराबर 4 और 1 5/4u। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 75, यानी कि 4u बराबर आपको मिला माइनस के 75। क्यों, ये माइनस चिन्ह है। आपने जैसे ही 4 से 75 को काटा तो u बराबर 4 एकम 4। ठीक है स्टूडेंट, 4 एकम 4 और आपको मिले 3 35 होगा यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 32, 8 बार जाएगा, बचा आपका 3।
कितना बच गया, 3 बच गया क्योंकि 35 था। ठीक है स्टूडेंट, दशमलव लगाई आपने, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो गया स्टूडेंट। अब आपका 2 बचा, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, यानी यू का मान जो स्टूडेंट आया वो 18.75 सेंटीमीटर आया। क्या आया, 18.75 सेंटीमीटर। गौर करिए आप, हमने पहले भी बताया था कि यू का मान ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। देखो ऑलवेज नेगेटिव के हिसाब से ही देखो नेगेटिव आ चुका है, यानी कि यू का मान यदि आप सवाल लगा रहे हैं और चिन्ह परपाठी में गलती नहीं की तो ऑटोमेटिकली सही जो चिन्ह है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यू का मान क्या आया, माइनस के 18.75 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, कैसे किया, आपने यूज किया था, आपको m का मान दे दिया गया था तो आपने केवल और केवल m बराबर माइनस के b बटे यूज कर लिया। v बटे u, m का मान -4, माइनस माइनस प्लस हो गई, त्रिज्या गुणा किया तो v का मान 4u मिला। फोकस दूरी के फॉर्मूले में रख दिया क्योंकि u का मान ही आपको फाइंड करना था। हाँ, एक सवाल और बनता है यहाँ से, क्या बनेगा कि इसी सवाल के लिए बोलेगा, हमने जैसे कि बोल दिया क्वेश्चन नंबर आपका शायद 6 था तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करके बोल दिया कि प्रश्न संख्या 6 में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे। यदि हमें इसी में आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करना है, अभी तो वास्तविक था, तो आभासी के लिए आपको पता है, जब आपको बगल में दिखाया जा रहा है यदि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो VIM तीनों के मान आप क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। यानी कि यहाँ से यदि हम धन यू यूज करें, क्या आभासी प्रतिबिंब के लिए स्टूडेंट आप यूज करेंगे m बराबर +4, क्योंकि प्रतिबिंब यदि आभासी बनेगा तो VIM तीनों के मान आप धनात्मक लेंगे। तो आपने यूज किया m बराबर -v बटे u से, तो m का मान जैसे आपने -4 रखा, -v बटे u, त्रिज्यक गुणा किया तो यहाँ से अब v का मान आपको मिलेगा -4u। v का मान क्या मिला, -4u। अब उसी फॉर्मूले से हम लगाएंगे, कैसे, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से। तो 1/f फोकस दूरी आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, जबकि आपको v का मान -4u दिया गया। कितना दिया गया, -4u, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, प्लस 1/u। आपने एलसीएम लिया, 1/15 बराबर एलसीएम आया आपका 4u, 4u से 4u कैंसिल, माइनस का 1, u से u कैंसिल, 4 एकम 4, तो 4 में से 1 गए, 3 बचेगा, त्रिज्या गुणा होगा, 15 दूनी 30, 15 त्रिज्या 45। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4u बराबर -45। क्यों, ये माइनस चिन्ह वहां पहुंच जाएगा। 4 से काटा आपने 45 को, तो u बराबर -4 एकम 4, 4 एकम 4, दशमलव लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 11.25 सेंटीमीटर। यानी कि यदि आपको आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करना है, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, तो आप कौन सा फॉर्मूला, आप m का मान धनात्मक लेंगे। यदि वास्तविक प्राप्त करना है तो m का मान नेगेटिव लेंगे। ये सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ही देखें। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब स्टूडेंट वस्तु को बोलते हैं, बिंब क्या होती है, वस्तु। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति पूछी गई है आपसे। बोल रहा है कि कोई 15 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण है जिससे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दर्पण है उत्तल तो v का मान पॉजिटिव और वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर, u ऑलवेज नेगेटिव, u का मान आपने -10 सेंटीमीटर लिया। प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति आप v से ही फाइंड कर पाएंगे, तो v का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से। तो 1/15 बराबर 1/v माइनस के 1/10। आप पक्षांतर लाइव क्या नाम है 1/10 को, तो 1/v बराबर 1/15। चूंकि आपको पता है v का u का मान यहाँ पर नेगेटिव है, पक्षांतर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10।
आपने एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम यहाँ से भी 30 आएगा। 15 और 30 का एलसीएम, 15 दूनी 30, 10 एकम 10, तो 10 और 1 आपको प्राप्त हुआ यहाँ से 1/v बराबर 2 और 1 3/30। जैसे आपने 3 को कट किया तो 1/10 मिला आपको। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v का मान आपको मिला 10 सेंटीमीटर। क्योंकि v का मान धनात्मक आया है, अतः इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी, यानी प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो आभासी बनेगा। और पॉजिटिव चिन्ह से यहाँ पता लग रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। क्यों? क्योंकि v का मान यदि पॉजिटिव होता है तो हमने बताया था धन आप कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। यानी कि धनात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और ऋणात्मक आता तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे। और प्लस चिन्ह से हमें ये पता लग रहा है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। क्योंकि यदि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो VIM तीनों के मान धनात्मक, जैसा कि आपको दिख रहा है बगल में। और यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा तो VIM तीनों के मान ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। कोई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो f का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण आपको बताया गया है अवतल यानी -20, और जो वस्तु रखी गई है वो 10 सेंटीमीटर पर। u का मान ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, जबकि o ऑलवेज पॉजिटिव। और आपसे प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान और v से ही हमें पता होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो आपने यूज किया 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से। तो 1/f का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर बराबर v का मान आपको क्या दिया गया है? 1/v फाइंड करना है आपको, माइनस के 1/10। तो 1/10 को आप पक्षांतर लाए तो 1/v बराबर माइनस के 1/20 प्लस के 1/10। यहाँ से आपको लासा दिख रहा है, लासा को आपने लिया यहाँ से 20, तो 20 एकम 20 यानी -1, 10 दूनी 20 यानी प्लस के 2। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1 स्टूडेंट, यानी कि 1/20। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको जो v का मान मिलेगा स्टूडेंट वो क्या मिलेगा? धन 20 सेंटीमीटर, यानी धन चिन्ह आ गया। इससे ये पता लग रहा है जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। जबकि दर्पण के पीछे बनेगा और जो प्रकृति होगी इसकी या जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। कैसे फाइंड किया? आपसे बोला गया था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए। तो f का मान -20 क्योंकि अवतल दर्पण है और u ऑलवेज नेगेटिव, v का मान आपको फाइंड करना है। तो 1/f यानी 1/20 बराबर 1/v माइनस के 1/10। 1/10 को आप पक्षांतर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 20 यहाँ से एलसीएम लिया, 20 एकम 20 माइनस 1, 10 दूनी 20 प्लस 2। तो 10 2 में से जब 1 जाएगा तो आपका बचा 1/20 लिखा, आपने त्रिज्या गुणा किया तो v का मान आपको मिला +20 सेंटीमीटर। आपको धन चिन्ह से ये पता लग रहा है प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, जबकि दर्पण के सामने, और प्रकृति इसकी कैसी होगी? आभासी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कोई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। आपको जो सवाल नीचे स्लाइड में चल रहा है आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछी गई है। तो फोकस दूरी कितनी है स्टूडेंट? f का मान जो दिया गया है आपको वो माइनस के 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, और u वस्तु जो रखी है वो 30 सेंटीमीटर पर, तो u ऑलवेज नेगेटिव। और v का मान यानी प्रकृति और
स्थिति प्लेस पूछा गया तो v का मान आपको फाइंड करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से आपने जैसे ही 1/f का मान रखा तो 1/-20 बराबर 1/v प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि 1 क्या है 30 दिया गया, 75 लाएंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1/20, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 1/30। आपने एलसीएम लिया स्टूडेंट, कितना एलसीएम आया आपका 60 आया, कितना आया 60, तो 20 दिया 60 होता है, माइनस के 3, 30 दूनी 60 होता है, प्लस के 2। आपको यहाँ से मिला क्या 1/v बराबर आपको मिल रहा है माइनस के 1/60। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v का मान आ गया माइनस के 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी नेचर कैसा होगा। माइनस चिन्ह से आपको पता लग रहा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जबकि माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के सामने होगी। कहाँ होगी स्थिति, दर्पण के सामने या दर्पण के आगे। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। क्यों, यदि v का मान नेगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, यदि पॉजिटिव आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। जबकि v का v i m तीनों के मान नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बन रहा होगा। जबकि आभासी कब बनेगा, जब v i m तीनों के मान धनात्मक होंगे। क्लियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट ध्रुव कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। अवतल दर्पण ये होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ आ से अंदर की ओर हो, यानी इस साइड आपकी ये पॉलिश होगी यहाँ पर, और ये जो स्टूडेंट ये ध्रुव होता है, ये आपका ध्रुव होता है। तो ध्रुव तो दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये आपका पोल है। तो वो जो ध्रुव से दूरी दी गई है वो दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है। यहाँ पर कहीं वस्तु मान लिया रखी होगी तो ये दूरी आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो वो है तो यू की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे बोला क्या गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, यानी कि f का मान आपने लिया माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब वो घुमाया गया है केवल सवाल, तो u का मान माइनस के 30 सेंटीमीटर और u ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल सेम सवाल था जो पिछला था, यहाँ पर v का मान आपसे पूछ दिया गया है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से, जैसे ही आपने यूज किया तो 1/f का मान माइनस के 20 रखा, v का मान 1/v माइनस के 1/30। 1/30 को आप 75 लाए तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1/v बराबर 1/-20, जबकि प्लस के 1/30। तो 1/v बराबर यहाँ से भी एलसीएम आ रहा है 60, 20 तिया 60 माइनस के 3, 30 दूनी 60 प्लस के 2। यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1/v बराबर 1/60, वो भी नेगेटिव। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v का मान आया माइनस के 60 सेंटीमीटर। यदि इसमें भी आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता तो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी स्थिति पूछेगा तो दर्पण के आगे या दर्पण के सामने। क्लियर स्टूडेंट। आपको दिया गया अगला कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो फोकस दूरी आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि f का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। दर्पण स्टूडेंट कौन सा है, अवतल, यानी कि माइनस के 5 सेंटीमीटर, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु जो रखी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान माइनस के 10 सेंटीमीटर, u ऑलवेज नेगेटिव। और बोला गया वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, यानी कि v का मान आपसे पूछा गया है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, अरे यार बात मत करो। तो फोकस दूरी आपको कितनी दी गई है, माइनस के 5 सेंटीमीटर। क्यों, अवतल दर्पण इस वजह से नेगेटिव। व्यू का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u से
आपने जैसे ये फॉर्मूला यूज किया तो माइनस का 1/5 बराबर 1/v माइनस 1/10। यहाँ से आपने एलसीएम लिया स्टूडेंट कितना, 1/v यहाँ आएगा, पहले आप 1/10 को पक्षांतर लाएं, बराबर में लिखा है माइनस के 1/5, जब 1/10 पक्षांतर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/v बराबर आपको एलसीएम पता है कितना है 10 है, तो 5 दूनी 10 माइनस के 2 10 एकम 10 प्लस का 1, तो यहाँ से मिला आपको 1/v बराबर माइनस का 1/10। त्रिज्या गुणा किया तो v का मान आपको मिला माइनस के 10 सेंटीमीटर। v का मान आपको क्या मिला, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर की आपको पता लग रहा है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। दृढ़ चिन्ह है, कहां पर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। क्लियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, अंडरलाइन रखना इस चीज को, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब आपको प्रतिबिंब दे दिया गया है और वस्तु की दूरी भी दे दी गई है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछी गई है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। अगला पूछा बोला गया जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वी आई एम तीनों के मान आप नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस के 20 सेंटीमीटर। एफ का मान आपसे पूछा गया है, फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने यूज किया 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u से। जैसे ही आपने यूज किया तो 1/f बराबर 1/v का मान माइनस के 1/20, u का मान माइनस के 20 यानी कि 1/-20, 1/f बराबर आपने एलसीएम लिया 20, तो 20 एकम 20 माइनस 1, 20 एकम 20 माइनस 1, तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ 1/f बराबर माइनस माइनस 2 हो गया 2/20, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दम 20 यानी कि 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो f का मान क्या मिला आपको, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्या मिला, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है दर्पण था आपका अवतल, कौन सा था, अवतल। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। तो आपको इस बार दर्पण से वस्तु की दूरी दे दी गई थी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई थी और बता दिया गया था प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। इस वजह से आपने v का मान नेगेटिव लिया। फॉर्मूला आपको रट चुका होगा अब तक शायद, 3 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी का फॉर्मूला और आवर्धन क्षमता का, 3 ही फॉर्मूले हैं दर्पण से संबंधित। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, आपको अगले वीडियो में उसे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है वो एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु का 5 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, 5 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। इस बार आपको m का मान दिया गया है, जबकि और क्या दिया गया आपको, 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोई जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है स्टूडेंट, अवतल दर्पण है, यानी कि माइनस के 10 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला गया है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और बड़ा बन रहा है वो भी 5 गुना, यानी m का मान माइनस के 5 गुना। क्यों, यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक या उल्टा बन रहा है तो VIM तीनों के मान ऋणात्मक, यदि आभासी बन रहा है तो VIM तीनों के मान धनात्मक, जो कि आपको बगल में दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, वस्तु की दूरी यानी कि u का मान आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आपने यूज किया m बराबर माइनस के v/u से। आपने I/o इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि I/o का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो m का मान आपने रखा माइनस के 5 माइनस के v/u, माइनस माइनस प्लस हो गया, v का मान आया यहाँ से आपको 5u। जैसे ही आपने 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया v का मान क्या आया, 5u। आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला पता है,
1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u से। तो स्टूडेंट 1/f फोकस दूरी दी गई है -10, तो 1/10 बराबर 1/v का मान कितना दिया गया है 5u, तो आपने यूज किया 5u प्लस 1/u, तो माइनस का 1/10 बराबर आपने एलसीएम लिया यहाँ से 5u, तो u से 5u कैंसिल 1, u से u कैंसिल 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 का गुणा 6 में होगा 60, यानी कि 5u बराबर -60, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है। 5 से आपने 60 को काटा तो u बराबर आएगा माइनस के 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है कि u ऑलवेज नेगेटिव आएगा। देखो यदि आपने चिन्ह परपाठी के अनुसार चिन्ह सही लिखे हैं तो जो चिन्ह आते हैं वही आएंगे। देखो आपको बता चुके हैं u ऑलवेज नेगेटिव, आपको u का मान क्या मिला माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फोकस दूरी दी गई थी माइनस के 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई दर्पण था, कौन सा था अवतल। कैसे पहचाने आप माइनस चिन्ह से। ठीक है, m बराबर क्या है स्टूडेंट 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। कैसा बन रहा था वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब यदि वास्तविक और उल्टा बनेगा तो VIM तीनों के मान नेगेटिव लेंगे, जो कि आपको बगल में दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद m बराबर माइनस के v/u, आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो m बराबर आपका -5 रखा, माइनस माइनस प्लस 3 गुणा किया तो v का मान 5u। आपने इसी फोकस दूरी वाले फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखी माइनस के 1/10, जो कि फोकस दूरी दी गई थी, 1/v का मान 5u, u का मान u, आपने जैसी लासा लिया 5u, क्या लिया लासा लिया आपने 5u, तो 5u से 5u कैंसिल 1 प्लस के u से u कैंसिल 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो 6 का गुणा 10 में होगा 6 दम 60 आएगा, तो 5u यहाँ चला जाएगा, ये माइनस चिन्ह यहाँ आ गया, तो 5u बराबर माइनस के 60, तो 5 बराबर माइनस के 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। जो कि आपको दिया गया है कि एक वस्तु एक दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है या रखी है। यदि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर बनता है, कितने पर बनता है 15 सेंटीमीटर पर, तो बनता प्रतीत होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दर्पण से जो वस्तु की दूरी दी गई है u का मान वो 60 सेंटीमीटर, तो u ऑलवेज नेगेटिव, u का मान 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ना तो आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, पर प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, तो v का मान कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है दर्पण से v, यानी कि 15 सेंटीमीटर। बट गौर करो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो VIM तीनों, यदि v का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो यहाँ पर v का मान धनात्मक होगा। कैसे पहचाने आप, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है दर्पण के पीछे। इसी वर्ड से आप पहचान गए कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो v का मान धनात्मक होगा। और इससे आपको पता लगाना है कि भाई कहाँ वस्तु से जो फोकस दूरी है दर्पण की वो क्या है, या पूछ सकता है कौन सा दर्पण है, तो आपने यूज किया 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, तो आपने 1/f बराबर 1/v का मान 15 रखा, 60 माइनस का 60, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव, तो 60 हो गया आपका। तो 1/f बराबर यहाँ से एलसीएम आया आपका 60, तो 15 चौको 60 होता है 4, 60 एकम 60 माइनस के 1, यहाँ से आपको मिला 1/f बराबर 4 में से 1 गया 3/60, 60 से 60 को काटा 3 से तो 20 तिया 60, फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। कैसी आई है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई है, यानी फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो दर्पण कौन सा है आपका उत्तल है, यानी कि उत्तल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और जिससे वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तभी प्रतिबिंब आपको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आज का लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगला सवाल दिया गया है, किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई वस्तु है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बन रहा है या उतनी ही दूरी पर बन रहा है, तो फोकस दूरी आपसे पूछी गई है।
ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर यानी कि u का मान क्या है स्टूडेंट, u ऑलवेज नेगेटिव, तो u का मान आपने लिया माइनस के 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला है, किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। तो उसी स्थान पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसी स्थान पर। तो v का मान भी आपने लिया माइनस के 40 सेंटीमीटर, क्या लिया, माइनस के 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपसे पूछी गई है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u से। तो 1/f बराबर 1/-40 माइनस 1/40। अब माइनस क्यों लिया है, दर्पण कौन सा है, अवतल है, कौन सा है, अवतल है। तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियां आपको अभी नहीं पढ़ाई हैं, जो अगले वीडियो में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि अवतल दर्पण में एक केस बनता है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और फिर भी हमें पता लग रहा है कि जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो u का मान भी नेगेटिव होगा, v का मान भी नेगेटिव होगा। तो आपने जैसी 1/f रखा, माइनस 40 आपने एलसीएम लिया, माइनस 1, 40 एकम 40 माइनस 1, तो आपको यहाँ से मिला 1/f बराबर माइनस माइनस जोड़ के माइनस के 2/40, 40 से 40 कटा तो 1 बराबर f बराबर क्या आया, 1/f बराबर माइनस के 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो f का मान क्या आया, माइनस के 20 सेंटीमीटर, जो कि हमें पहले से पता था कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण नहीं है, ये अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। तो आपको वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल दमराज की पाठशाला को और दबाइए इस घंटे को, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।